प्रशांत किशोर लगातार लंबे समय से सड़क पर घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और चर्चा बटोर रहे हैं। पर चर्चा वोट में कितना तब्दील होगी, जनता के दिलो दिमाग में कितना तब्दील होगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। सोशल मीडिया पर खास तौर पे पूछा जा रहा है कि भीड़ इतनी जुट रही है, क्या इसको वाकई राजनीतिक मायने में इस तरीके से देखा जाए कि वो डिसरप्टर के तौर पर उभर रहे हैं और कल को वो कुछ बिहार में बड़ी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? कैसे देखा जाना चाहिए? मैं अभी बिहार से आया हूँ और मैंने कई जिले का भ्रमण किया, वहाँ पर घूमा, कई लोगों से मेरी बात हुई। एक चीज़ जो मैं देख करके बहुत हैरान हुआ वो ये है कि प्रशांत किशोर के लिए लोगों के दिलों में लाइकिंग्स बहुत बढ़ी है। ये बात आप जान लीजिए। हम दिल्ली से बैठ करके प्रशांत किशोर के बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारा जजमेंट या बहुत सारा फैसला ये सोच कर लेते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति के आधार पर ही होता है। ये सच है, बिहार में ही नहीं होता, अन्य राज्यों में भी होता है। बिहार में एक अलग तरह से जातिवाद चलता है, ये हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि बिहार में दबंग लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए। और दबंग का मतलब ये नहीं है कि बाहुबली, दबंग का मतलब है कि जो खुल करके अपनी विचार रखता हो, जो खुल करके ऐसी बातें करता हो जिसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई प्रशांत किशोर बोल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव बोलते हैं, कहते हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहा है, और उसका नाम भी साफ तौर पर पूरे तरीके से नहीं लेते, घुमा फिरा करके कुछ और बोस कह देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। प्रशांत किशोर किसको हेड ऑन नहीं लेते, आप जरा ये देखिए। और ये मेरी भाषा नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं कई लोगों से मिला, उनकी भाषा थी कि प्रशांत किशोर जगह जगह घूमते हैं, किसी से डरते नहीं है, कोई बॉडीगार्ड रखते नहीं है, लोगों का समर्थन रहता है। और प्रशांत किशोर के खिलाफ अशोक चौधरी ने कुछ बोला, क्या करारा जवाब दिया प्रशांत किशोर ने, सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे। अब ये सारी बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरे अपने विचार नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं वहां घूमा, लोगों से बात किया, उनकी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अशोक चौधरी को उन्होंने हेड ऑन लिया, ये प्रकरण लंबा चला। रोज दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं कि अगर मुख्यमंत्री अस्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से बीमार नहीं है, तो जेडीयू मुझे गलत साबित करे और कोर्ट ऑफ लॉ में गलत साबित करने के बाद जेल भेज दे। तो ये रोज दिन चुनौती दे रहे हैं और खुल करके चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के बारे में भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां से सिर्फ एमपी लेना जानते हैं। प्रधानमंत्री यहां के लिए क्या कर रहे हैं जरा बताएं, कितनी मीटिंग यहां के लिए उन्होंने किया बताएं। ये प्रशांत किशोर के शब्दावली। और अब लोग ये लोग पूछने लगे। आप सोचिए, कई जगह पर मैं गया जहां पर यादवों का गढ़ है, यादव समाज के लोग, वहां भी प्रशांत किशोर के समर्थक दिखाई पड़ रहे थे। उनके बीच में जाकर के जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू यादव बहुत अच्छे पिता है, क्योंकि उनको अपने बेटों की चिंता है, वो अपने 9वीं पास बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, और आप लोग अपने ग्रेजुएट बेटे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए ना वो आप उनको वोट दे रहे हैं। वो यादव के लिए कहां ठीक है, वो तो अपने परिवार के लिए ठीक है। वो बहुत अच्छे पिता हैं, पर यादव समाज के लिए बहुत अच्छे नहीं। और ये सारी बातें लोगों को अपील करने लगी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दरअसल प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर के घूम रहे हैं, जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर उन मुद्दों को छू रहे हैं जो जाति पाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके